दोस्तों नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल जीएस एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है हमारा टॉपिक। आज हम कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक यानी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में इसमें बात करने वाले हैं। तो ये एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि आपको बिल्कुल इनको तैयार कर लेना है। इस वीडियो को आप शुरू से बिल्कुल आखिरी तक देखिए, इससे आपको समझ में आ जाएंगे कौन कौन से इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं और कितने एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं। तो आप बिल्कुल इसको शुरू से आखिरी तक देखिएगा। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं आज का। इसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट्स का जो फर्स्ट पॉइंट है उसके बारे में हम बात करते हैं। ये आप देखिए, महावीर स्वामी का जन्म जो हुआ था 540 ईस्वी कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। और इनकी मृत्यु की बात करें तो ये 468 ईस्वी पूर्व पावापुरी बिहार में हुई थी। इनका जन्म, और ये आप ध्यान रखिए कहाँ कहाँ क्या क्या है, ये बिल्कुल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आप ध्यान रखिए इनका जन्म कब हुआ था, 540 ईस्वी पूर्व हुआ था। कहाँ पर हुआ था, कुंडलग्राम वैशाली में हुआ था। इनकी मृत्यु कब हुई थी, 468 में हुई थी, ईस्वी पूर्व हुई थी, और पावापुरी बिहार में हुई। ठीक है, पावापुरी बिहार का आप ध्यान रखें। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं गौतम बुद्ध का जन्म। गौतम बुद्ध का जन्म जो हुआ था वो 563 ईस्वी पूर्व हुआ था। ये लुम्बिनी कपिलवस्तु में हुआ था। लुम्बिनी कपिलवस्तु में हुआ था। इनके बचपन का नाम की बात करें तो इनका बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। क्या था नाम, सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। आप ध्यान रखें, गौतम बुद्ध को क्या कहा जाता है, एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। इसका क्वेश्चन भी कैसे बन सकता है, एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि गौतम बुद्ध ही हैं जिनको एशिया का पुंज कहा जाता है। इसके बाद हम देखते हैं, यहाँ पर देखिए बुद्ध की पत्नी का जो नाम था वो यशोधरा था, और इनके पुत्र का नाम राहुल था। बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में ही गृह त्याग कर दिया था। यानी उन्होंने 29 वर्ष में ही घर को छोड़ दिया था। इसके बाद हम बात करते हैं बुद्ध के जन्म का प्रतीक जो है कमल एवं सांड है। कमल एवं सांड ही इनके जन्म के प्रतीक है। आगे देखते हैं हम, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश, ये आप ध्यान रखें, बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, ये आप ध्यान रखें। प्रथम उपदेश जो दिया था वो सारनाथ में दिया था, और सर्वाधिक जो उपदेश दिए हैं वो श्रावस्ती में दिए हैं। श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा उन्होंने उपदेश दिए हैं। इसमें हम नेक्स्ट देखते हैं, इसमें बुद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। क्या है, पुनर्जन्म की मान्यता है। जबकि बुद्ध धर्म मूलतः अनीश्वरवादी है। अनीश्वरवादी, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखें, पुनर्जन्म की मान्यता है और ये अनीश्वरवादी है। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं आगे, बुद्ध की मृत्यु जो हुई है 483 ईस्वी पूर्व में कुशीनारा देवरिया में हुई थी। कहाँ पर हुई थी, बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी कहाँ पर, 483 ईस्वी पूर्व में कुशीनारा देवरिया में इनकी मृत्यु हुई थी। इसके बाद हम आगे देखते हैं, आगे भी और हमारे पास है कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट, तो हम देखते हैं उनके बारे में भी। अब आप देखिए यहाँ पर, बौद्ध धर्म चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद दो भाग यानी हीनयान और महायान में विभाजित हो गया था। क्या हो गया था, हीनयान, और इसे दो भागों में विभाजित ये हो गया था। एक कौन सा था, हीनयान और महायान। ये आप ध्यान रखें, ये इनकी संगीति के बाद यानी चतुर्थ संगीति जो हुई थी उसके बाद जो है ना, इसको दो भागों में विभक्त हो गया था। ठीक है, तो ये आप बिल्कुल याद रखें। अब इसमें देखते हैं, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में अनीश्वरवाद के संबंध में समानता है। यानी बौद्ध धर्म में भी अनीश्वरवाद है और जैन धर्म में भी अनीश्वरवाद है।
लिंग पूजा का पहला वर्णन मत्स्य पुराण में हुआ था। ठीक है, लिंग पूजा जो होती थी वो किस पुराण में हुआ था? मत्स्य पुराण में इसका हुआ था। पहला वर्णन जो हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? किस पुराण में हुआ था? मत्स्य पुराण में हुआ था। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण जो हुआ था राष्ट्रकूटों ने करवाया था। ये आप ध्यान रखें, एलोरा का जो मंदिर है उसका निर्माण जो करवाया था वो राष्ट्रकूटों ने करवाया था। इसके बाद देखते हैं हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म जो हुआ था 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। 570 ईस्वी में कहाँ पर हुआ था? मक्का में हुआ था। इन्होंने इस्लाम धर्म की स्थापना भी की थी। ये आप ध्यान रखें, इसमें दो क्वेश्चन नियत हो रहे हैं। इसमें आपको एक तो ये भी मालूम हो रहा है कि इस्लाम धर्म की स्थापना किसने की थी? हजरत मोहम्मद साहब ने की थी। और इनका जन्म जो हुआ था कहाँ पर हुआ था? मक्का में हुआ था। कब हुआ था? 570 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, याद रख पाएंगे। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। इसमें पैगंबर मोहम्मद साहब की जो मृत्यु हुई थी 8 जून 632 ईस्वी को हुई। 8 जून 632 ईस्वी को हुई थी। इन्हें मदीना में दफनाया गया था। इनको क्या किया गया था? मदीना में ही दफना दिया गया था। मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए। मोहम्मद साहब के जो उत्तराधिकारी रहे वो खलीफा कहलाए। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं मोहम्मद साहब का जीवन चरित्र सर्वप्रथम इब्न ईसाक ने लिखा था। ठीक है, ये आप ध्यान रखें, ये मोहम्मद साहब का जीवन चरित्र सर्वप्रथम जो लिखा था इब्न ईसाक ने लिखा था। ये आपको बिल्कुल याद करने वाली बात है। इसमें हम देखते हैं आगे के और भी टॉपिक हम इसमें देखते हैं कि इसमें और भी हमारे पास जो टॉपिक हैं उन पर भी बात करेंगे। ये आप देख पा रहे हैं, यहाँ देखिए ईसाई धर्म के संस्थापक जो थे वो ईसा मसीह हैं और इनके प्रथम दो शिष्य पीटर और एंड्रूस हैं। ठीक है, तो इसमें अब ईसाई धर्म की स्थापना किसने की? ये हमें समझ में आ रहा, ईसा मसीह ने की थी। और इनके प्रथम दो शिष्य जो थे वो पीटर और एंड्रूस थे। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं मगध साम्राज्य की स्थापना बृहद्रथ ने की थी। किसने की थी? मगध साम्राज्य की जो स्थापना की थी बृहद्रथ ने की थी। ये आप अच्छे से याद रख लें। थोड़ा सा नाम ऐसे ही है तो लेकिन फिर भी आप इसको अच्छे से याद रखें। इसके बाद हम देखते हैं अजातशत्रु का जो उपनाम था उसका क्या था? कुणिक था। ठीक है, क्या था नाम? कुणिक। अजातशत्रु का जो उपनाम था वो कुणिक था। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं पाटलिपुत्र की स्थापना जो की थी उदयन ने की थी। किसने की थी? उदयन ने की थी। इसके बाद भी हम इसमें देख पा रहे हैं, इसमें एक बार और इसको देखते हैं। पाटलिपुत्र की स्थापना जो की थी किसने की थी? उदयन ने की थी। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं इसमें नंद वंश के अंतिम शासक जो थे वो घनानंद थे। आप ध्यान रखें, नंद वंश के जो अंतिम शासक थे वो कौन थे? घनानंद थे। यह सिकंदर के समकालीन था। ये सिकंदर के समकालीन था। इसके बाद हम देखते हैं सिकंदर का जन्म भी आपको याद रखना है। सिकंदर का जन्म जो हुआ था 356 ईस्वी पूर्व में हुआ था। सिकंदर का जन्म कब हुआ था? सिकंदर का जो जन्म हुआ था 356 ईस्वी पूर्व हुआ था। इसके आगे हम बात करते हैं, इसका सेनापति जो था वो सेल्यूकस निकेटर था। सिकंदर का जो सेनापति था वो कौन था? सेल्यूकस निकेटर इसका सेनापति था। इसके बाद हम बात करते हैं सिकंदर की सेना ने
ब्यास नदी पार करने से मना कर दिया। इसको आप सिकंदर की सेना ने क्या कर दिया, ब्यास नदी को पार करने से मना कर दिया था। ठीक है, कर दिया। तो इसमें हम और भी आगे देखते हैं, आगे भी हमारे पास काफ़ी, ये देखिए, ये हमारे पास जो क्वेश्चन है इनको देखते हैं। अब ये हमारा हो गया। अब इसमें देखते हैं सिकंदर 325 ईस्वी पूर्व में स्थल मार्ग द्वारा भारत लौट गया। जो सिकंदर था ये 325 ईस्वी पूर्व में स्थल मार्ग द्वारा वो भारत लौट गया था। ये आप ध्यान रखें डेट के कब लौटा था। इसकी मृत्यु की बात करें तो मृत्यु जो हुई थी ये 323 ईस्वी पूर्व में बेबीलोन में हो गई थी। इसकी 323 ईस्वी पूर्व में बेबीलोन में इसकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री जो थे वो चाणक्य था। कौन था, चाणक्य। चंद्रगुप्त के जो प्रधानमंत्री जो रहे हैं वो चाणक्य रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं चंद्रगुप्त 322 ईस्वी पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा था। जो चंद्रगुप्त 322 ईस्वी पूर्व मगध की गद्दी पर बैठा। ये आप ध्यान रखें, चंद्रगुप्त के बारे में पूछा जा सकता है मगध की गद्दी पर कब बैठा था। तो कब बैठा था, 322 ईस्वी पूर्व वो बैठा था। इसमें एक और हम देखते हैं, मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। जो मेगास्थनीज था वो क्या था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। ये आप ध्यान रखें। ये सभी जो हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट की हमने आज जिसमें बात की है। इसमें से कई क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, बल्कि ज़्यादातर क्वेश्चन इसके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो आप इन सभी इम्पोर्टेंट फैक्ट को आप अच्छे से कंप्लीट कर लें, याद कर लें, और कुछ जो मैंने बताए हैं उनको आप बिल्कुल अच्छे से याद करते जाएं। इसमें मैंने काफ़ी अच्छे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट थे इनमें मैंने आज बात की। ये सभी टॉपिक आप बिल्कुल अच्छे से तैयार करें। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दें, और जो लोग नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। इससे आपको लगातार अपडेट मिलती रहेंगी, और ऐसी इम्पोर्टेंट फैक्ट, ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और ऐसी ही शॉर्ट ट्रिक के साथ हम आप तक जानकारी पहुंचाते रहेंगे। तो सबसे पहले तो आप सब्सक्राइब कर लें, तो इससे आपको न्यू अपडेट आपके पास पहुंचती रहेंगे। तो दोस्तों, अभी तक के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट के साथ हम फिर मिलेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।